ओके सो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हमारा डे 2 होने वाला है। मेंस की प्रिपरेशन में हमारा जो 15 डेज चैलेंज है उसका ये डे 2 है, राइट। सो कल डे 1 हो चुका है और हम लोग प्रण लिए हैं कि जब तक आपका एग्जामिनेशन हो नहीं जाता, यानी कि 29 ऑफ सितंबर तक आपको मोस्ट प्रीशियस मोस्ट प्रीमियम सवाल दिए जाएंगे जिनके सबसे अधिक प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी एग्जामिनेशन में आने की, राइट। तो शुरुआत करें बच्चों, जल्दी से फिर शुरुआत किया जाए। नाइस। सो बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज के सेशन में या फिर जितने भी सेशंस होंगे इसमें जितने भी सवाल आपको दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे आरआरबी पीओ मेंस के हिसाब से ही रखे गए हैं। तो इनका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको कृपया करके बिल्कुल जज करने की जरूरत नहीं कि सर ये आएगा, नहीं सर ये नहीं आएगा, सर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, नहीं सर ये बहुत ईजी हो गया। तो इन चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जो यहां पर हम करा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, हूबहू ऐसा ही आपको पढ़ना है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आरआरबी पीओ के हिसाब से रखा गया है ना। तो आप खुद से इतना अनुभवी मत बन जाना कि आप कंटेंट को जज करना शुरू कर देना। इसी जो भी यहां पर क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना, शिद्दत से मेहनत करना उन क्वेश्चंस के ऊपर, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने अगर लगे कि हाँ यार ये अच्छे मुझे कम समझ में आ रहा है, तो है ना कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो कि दिमाग में आपके बस जाए हर एक सवाल, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं, राइट। जो यहां पर हम करा दें और साथ ही साथ जो आपका वायरल मैथ्स एडवांस बैच चल रहा है ना, वायरल मैथ्स एडवांस बैच में जो जितने सवाल हम आपको करा रहे हैं, जो भी हम कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का तालमेल मिला के वहां पर आप पढ़ना शुरू करो। देखो आपका जो आरआरबी पीओ का मेंस एग्जामिनेशन है बहुत शानदार, बहुत अच्छा जाएगा। यकीनन आप 30+ स्कोर करके आओगे। ठीक है, शुरुआत करें फिर। चलिए फिर पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करें। बस बस बातें नहीं आपस में, ठीक है, आपस में कोई बच्चा बात नहीं करेगा। आईबीपीएस पीओ वाले भी कर सकते हैं, मेंस मतलब मेंस होता है, ठीक है। आप अगर प्रिपरेशन करना चाहो तो बेशक कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। डीआई को जल्दी से सारे बच्चे डिकोड करें, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से। ओके, हिंदी में भी क्वेश्चंस दे दें। हाँ बिल्कुल, हम हिंदी में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। ये तो नॉर्मल सा डेटा है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी में भी गिवन किए गए हैं इस बार, ठीक है। तो अभी जो है सवाल वो नॉर्मल ही है, तो इसके लिए आप हिंदी इंग्लिश मत करिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, वो हिंदी में ही, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो अभी सिंपल सा डेटा है, इसको ऐसे ही आप डिकोड करो। नहीं, ओनली फॉर आरआरबी ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मेंस मतलब मेंस होता है, ठीक है। अब बस बातें नहीं। चलो, अब ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर मैंने लिखा है, ये मालूम है किसका है? ये आपको बताएंगे तो आप शॉक हो जाओगे। ये सवाल है एसबीआई क्लर्क 2023 का, मेमोरी बेस्ड है। अब बताओ, अब आप क्या करोगे? तो मेंस मेंस होता है, ठीक है, मेंस मेंस होता है। मेंस में सर आप ये आरआरबी के लायक है कि नहीं है, सर हम आरआरबी हम एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, सर इस सेशन को हम देखें कि ना देखें, मेंस मेंस होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाएगा, तो उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़ो। चलो सवाल पर आते हैं, ध्यान से देखो सारे बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पीपल मेल्स एंड फीमेल्स विजिट टू अ मॉल इन 5 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। तो वो 5 कौन से दिन है? संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। नोट पॉइंट्स गिवन किए गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल पीपल विजिटेड द मॉल ऑन संडे एंड ट्यूसडे, ये संडे है और ये ट्यूसडे है, मतलब x और 1.25x है ना, x और 1.25x, नाइस। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो दोनों के बीच का अंतर बताया गया, देखो
संडे और ट्यूसडे के बीच का डिफरेंस 12 बताया गया है। तो संडे की वैल्यू जो है वो x है बच्चों, संडे की वैल्यू जो है वो x है, माइनस 1.25। अगर हम मतलब अंतर है ना, तो आप 1.25 को पहले लिख लो, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा। तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, वैल्यू क्या बताया जा रहा है, ये वैल्यू 12 बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम गैप निकालें तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.25 टाइम्स ऑफ x। अब ये प्रतिशत में है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज जो रखी गई है वो प्रतिशत में है। जो डिफरेंस है वो बच्चों 12 है। टोटल जनसंख्या आपको बता दी गई है 400। मतलब ये जो 0.25% आपको बताया गया डिफरेंस, ये 0.25%, 0.25x% किसका, 400 का, टोटल जनसंख्या क्या, यानी कि 400 का बच्चों 0.25x% की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 12। ठीक है, इतना हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया, आपस में बातें नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सारे बच्चे। तो सबसे पहले प्रतिशत ने डबल जीरो गैप किया। 0.25 मतलब होता है 1/4, 4 ने 4 को मार दिया, यानी कि यहां पर सिर्फ x बच रहा है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 12। क्लैरिटी है, मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों, 12 आ चुकी है। तो अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 12 आ चुकी है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तो हम एक तरह से देखा जाए तो हम सारे वैल्यूज निकाल लें अब, है ना। संडे है हमारे पास, मंडे है बच्चों, ट्यूसडे है, वेंसडे है, ठीक है, थर्सडे है, और भी कुछ है नहीं, थर्सडे तक है। तो संडे के लिए हमारा जो परसेंटेज है वो कितना होगा, नोट करो जल्दी से सारे बच्चे, बताओ। तो संडे का जो परसेंटेज है वो x है, x का मतलब 12, यानी कि 12% हो गया। मंडे के दिन का परसेंटेज गिवन है नंबर में, यानी कि 20% हो गया। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो परसेंटेज हमारे पास 1.25 टाइम्स ऑफ x है बच्चों, मतलब इसका 1.25 गुना करो तो 12, और 0.25 मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करो तो 3, तो 12 + 3 15। ट्यूसडे की वैल्यू हमारे पास 15% आ गई। वेंसडे की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास गिवन की गई, दैट इज 23%, और थर्सडे हमारे पास y है। क्या आप लोग y की वैल्यू निकाल पाओगे, जल्दी से सारे बच्चे बताएं, कि आप लोग y की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, बिल्कुल, क्योंकि ये पाई चार्ट परसेंटेज पर बेस्ड है, तो टोटल परसेंटेज हमारा 100 होगा। दैट मींस अगर हम सबका सम करें तो हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे 100 से माइनस करके, राइट। तो जल्दी से बताओ, मैंने यहां पर देखा 23 और 15 कितना होता है बच्चों, 38 होता है। 58 हो गया, और 58 में 12 जोड़ोगे तो 70 आ गया। 100 में अगर आपने 70 माइनस कर दिया तो y की वैल्यू बच्चों की आ जाएगी 30, यानी कि y आपका 30% हो चुका है, राइट। इतने हिस्से में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 30% y आपका, यानी कि थर्सडे की वैल्यू आपके पास 30% की हो चुकी है। नाइस, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो के लिंक को जितनी जगह पर आप शेयर कर सको सब जगह कर दो, क्योंकि आप, आज संडे है और आज के दिन भी आप क्लासेस देख रहे हो, ठीक है। कल सुबह 6 बजे भी उठना होगा और कंटिन्यूअसली पढ़ाना होगा। उसके बाद भी ये एडिशनल वर्क है जो हम अपने इंटरेस्ट से देना चाह रहे हैं, अपने मन से करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना तो परोपकार आप लोग भी कर सकते हो हमारे ऊपर, है नहीं। जल्दी से सारे बच्चे। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों, टोटल वैल्यू हमारे पास 400 है कुल जनसंख्या। तो आप प्रत्येक दिन की वैल्यू बताओ। तो 12 चौक 48, यानी कि संडे के दिन गए होंगे 48 लोग, मंडे के दिन गए होंगे कितने लोग बच्चों, 80 लोग। 15% निकालो यानी कि 60, है ना। 23% निकालो 400 का, यानी कि 23 का 4 गुना 92 होता है। 30% यानी कि 40 का 3 गुना, आप बोलोगे सर 120। हो गई डीआईडी कोड। हमारी डीआई जो है बच्चों वो डिकोड हो चुकी है। अब तो इसमें कोई समस्या है नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। बस अब हम लोग आते हैं अपने सवालों पर, ठीक है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे एक बार पढ़ लें, फिर इसका हिंदी वर्जन भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। हाँ, घड़ी दे देते हैं आपको हम, टाइमर। चलो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को क्रैक करें सारे बच्चे। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात फिर तो।
30 सेकेंड ही सफिशियंट है फिर आप लोग के लिए, है ना। इसका हिंदी वर्जन भी आप लोग देख ही लो, ये है, ठीक है। एक नज़र तो डाल ही लो अगर डाउट है, किसी को तकलीफ है, ठीक है। चलिए किया जाए, तो रिमूव कर दें, अब इंग्लिश पे आ जाए। नाइस, देखिए सवाल देखिए। ऑन मंडे द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स विजिटिंग द मॉल वाज 2:3। ऑन मंडे की बात हो रही बेटा, ध्यान से समझिएगा। मंडे के दिन हमारे पास जो नंबर ऑफ लोग हैं वो कितने हैं, वो 80 होंगे, क्योंकि 400 का 20% है तो 80 हो गए। अब यहां पर मेल और फीमेल का रेशियो गिवन किया गया है 2:3, मतलब 5 से डिवाइड करोगे 16, 16 दूना 32 और 16 त्रिक 48, ये आ गया। ये है मेल का डेटा बेटा, और ये है हमारे पास फीमेल्स का डेटा, ठीक है। फिर बोला गया है इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द मॉल इंक्रीज बाई 25%, मतलब जो हमारे पास महिलाओं की संख्या है, अगर इसे हम 25% बढ़ा दें, यानी कि 1/4 बढ़ा दें, 1/4 मतलब 12 बढ़ा दें, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी बेटा, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग ऑन मंडे रिमेन द सेम, ये जो 80 लोगों की संख्या है इसको अगर हम सेम रखें, यानी कि 80 ही रखें, देन द नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर फीमेल्स इज इंक्रीज, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। तो ये 80 टोटल लोग हैं जिसमें कि 60 महिलाएं हो चुकी हैं, तो इसका मतलब पुरुषों की संख्या केवल और केवल 20 होगी, ठीक है। तो बोला यह गया है कि द नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर फीमेल्स इंक्रीज, ठीक है, आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल विजिटेड द मॉल ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन कितने लोग विजिट किए हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर 60 लोग विजिट किए हैं ट्यूसडे के दिन, है ना। ये देखो ट्यूसडे के दिन 60 लोगों ने विजिट किया है, 15% था ना, तो ये 60, यानी कि जो ये पुरुषों की संख्या है, ये इस 60 का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है, ठीक है, निकालो। तो ये 1/3 है ना बच्चों, 1/3 है ये, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, करेक्ट है। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। बस बस बातें नहीं, आपस में बातें करोगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। मेंस का बहुत सीरियस सेशन चल रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन बहुत कम बचे हुए हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज ही बचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको फालतू की कोई बात में संलग्न नहीं होना है, बस ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर, और जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। ठीक है, नाइस। तो इसका हिंदी जो है वो भी देख लो। चलो हो गया, नाइस, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बहुत स्पीड में कर पा रहे हो। देखिए सवाल क्या है, ऑन वेंसडे 30 पीपल वॉच मूवी एंड रिमेनिंग वेंट टू फूड कोर्ट। ऑन वेंसडे, वेंसडे का डेटा क्या है, 23%, मतलब 400 का 23% कितना हुआ, 92, 92 की बात हो रही है यहाँ पर। 30 पीपल वॉच मूवी एंड रिमेनिंग वेंट टू फूड कोर्ट, मतलब दो हिस्सों में कैटेगरी बट रही है, एक है बच्चों मूवी की कैटेगरी और दूसरी है फूड कोर्ट की कैटेगरी, है ना। मॉल्स में जाते हैं तो होता है ना, ठीक है। तो बोला गया है कि 30 लोग जो है वो मूवी देख रहे हैं, और बचे हुए लोग कितने होंगे, बचे हुए लोग हमारे फूड कोर्ट चले जाएंगे, ठीक है। 30 माइनस कर दिया मैंने इसमें से, वेंट टू फूड कोर्ट, ठीक है। इफ फीमेल्स वेंट टू फूड कोर्ट इज इक्वल टू द पीपल वेंट टू मूवी, समझना, मतलब इसमें भी अब आपको मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंस है ना। यहां पर भी मेल और फीमेल का यहां पर रेशियो बाइफरकेट किया गया है। क्या बोला गया है, इफ फीमेल वेंट टू फूड कोर्ट, ये इज इक्वल टू द, बच्चों लाइट का कुछ इश्यू हुआ है
लाइट का कोई इशू है, लाइट आ जाएगी। नाइस, ठीक है, तो लाइट आ गई हमारी। तो यहां पर क्या है, मेल और फीमेल का है ना, और फूड में भी मेल और फीमेल का है। ठीक है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन तो दिखेगा। चलो देखो क्या बोला गया, इफ फीमेल्स वेंट टू फूड कोर्ट, फूड कोर्ट ये संख्या, इसके बारे में वहां पर बात हो रही है, ध्यान से पढ़ो, इज इक्वल टू द टोटल पीपल वेंट टू द मूवी। मूवी देखने वाले कितने लोग हैं, टोटल 30, यानी कि फीमेल्स की संख्या यहां पर कितनी है, 30 है, इसके बराबर बताया गया। तो इसका मतलब मेल्स की संख्या क्या होगी, 32 होगी। नाइस, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला गया है, एंड टोटल मेल वेंट टू फूड कोर्ट, टोटल मेल वेंट टू फूड कोर्ट इज 12 मोर देन द दैट ऑफ टोटल मेल वेंट टू द मूवी। मूवी से 12 अधिक है, यानी कि मूवी में कितने गए होंगे, फिर 20 गए होंगे, और यहां पर फीमेल्स की संख्या क्या होगी, 10 होगी। फिर क्या पूछा गया है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल्स वेंट टू मूवी, ये यानी कि 10 किसके साथ, टू मूवी, ठीक है, ऑन वेंसडे, ठीक है, टू टोटल पीपल वेंट टू मॉल ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन मॉल जाने वाले कितने लोग हैं, 30%, यानी कि 120। तो हमें 10 अनुपात 120 निकालना है, तो आंसर वुड बी 1:12। क्या सारे बच्चों का आंसर 1:12 आ रहा है, डी ऑप्शन। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। देखो जो बच्चे, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस अपीयर नहीं कर रहे हैं, है ना, बट आपको इन चीजों के बारे में अभी नहीं सोचना है कि सर मैं मेंस अपीयर नहीं कर रहा हूं तो मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आप बिगिनर हैं और आपको पढ़ने पर समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, तो आप बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। और अगर आज मेंस नहीं दे रहे तो ऐसा तो है नहीं कभी नहीं दोगे, कभी तो दोगे। और फिर उस समय यही होता है हमारे साथ तकलीफ, क्योंकि हम सीरियस होते नहीं है, शुरू से पढ़े नहीं होते, एकदम से हमारे ऊपर मेंस का प्रेशर आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हर दिन कुछ ना कुछ सीखते चलो। अगर क्लास चल रही है और एक डिसिप्लिन बन चुका है रात को 9 बजे वाला, तो क्यों ब्रेक करना, है ना। बैठना है तो बैठना है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा, राइट। फिर जिस दिन प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो आपके ऊपर बहुत बड़ा लोड नहीं होगा, बहुत प्रेशर नहीं होगा। जब आप क्वेश्चंस देखोगे मॉक में तो आपको लगेगा हाँ ये सब कर चुका हूं मैं पहले ही, है ना, नवनीत सर ने करा रखा है। तो वो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्रैक कर दोगे। ठीक है, तो अभी से सीखते चलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो जल्दी से सारे बच्चे। नवनीत कुमार बेटा 3419, मेरा नाम मत मत बदनाम करो, है नवनीत नाम आपका भी मेरा भी है। क्यों ऐसा कर रहे हो कि बेफिजूल को हम आपको ब्लॉक करें, क्यों बात कर रहे हो फालतू की, है। एक पा गए उसी से जबरदस्ती बात किए पड़े हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो खुद का। इतना सीरियस सेशन चल रहा है, यहाँ कुछ सीख रहे हो ना, यहाँ पर ध्यान दो। टोटल मेल्स विजिटेड टू मॉल ऑन संडे एंड थर्सडे आर सेम। देखो ध्यान से सारे बच्चे, क्या बोला गया है, टोटल मेल्स विजिटेड टू मॉल ऑन संडे एंड थर्सडे, संडे एंड थर्सडे। संडे के दिन कितने लोग गए हुए हैं, 12%, यानी कि 400 का 12%, 12×4=48, ये है। ठीक है, संडे के दिन मॉल जाने वाले लोगों की संख्या क्या है, 48 है। ठीक है, ध्यान से देखो आगे क्या बोला गया है, एंड थर्सडे के दिन जाने वाले लोग कितने हैं बच्चों, y% मतलब 30 था, याद करो y की वैल्यू, 30% किसका, 400 का, यानी कि 120। ये हमारे पास कुल जाने वाले लोगों की संख्या आ चुकी है ना बच्चों, हमारे पास टोटल संख्या आ चुकी है कि टोटल कितने लोग वहां पर गए हैं। बस बस आपस में बातें नहीं। अब देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन ने कहा, अच्छा देखो यहां पर भी मेल एंड फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, यहां पर भी मेल एंड फीमेल में, इधर मेल इधर फीमेल, इधर मेल और इधर फीमेल। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल मेल्स विजिटेड टू मॉल ऑन संडे एंड थर्सडे आर सेम। ये संख्या जो भी होगी यही संख्या यहां पर होगी, सेम बोला गया क्वेश्चन में। एंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स विजिटेड ऑन संडे टू थर्सडे 1/13,
और ये 1, ये रेशियो है दोनों का। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो 13 तो उधर ही चला जाएगा फिर, है ना, यानी कि ये आ गई 1 की वैल्यू, यहां पर आ गई 13, क्योंकि 1/13:1, 13 उधर चला गया। तो ये रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू 13 और 1 थोड़ी ना है, तो इसको आप ए कह दो, है ना, ए सपोज कर लो, क्योंकि रेशियो को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है, और इसको हमें फिर एक्स कहना पड़ेगा। तो सर करें कैसे? फाइंड द टोटल सम इन बोथ द गिवन डेज, टोटल सम ऑफ मेल्स। अच्छा हमें इनका टोटल निकालना है, मतलब हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर पाओगे? ये सवाल हो पाएगा? कितने बच्चे कर पाएंगे? नाइस, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चे कर पाए बट कर पाए, ये अच्छी बात है। और ये सोचो एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, एसबीआई क्लर्क 2023 का, ये मेमोरी बेस्ड सवाल है। ठीक है, देखो ध्यान से सारे बच्चे, बातें नहीं। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम x का और a का सम कर दें बच्चों, इन दोनों का, तो क्या हमारे पास 48 आ जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। और उसी प्रकार बच्चों अगर हम इन दोनों का सम कर दें, यानी कि x प्लस 13a कर दें, तो क्या हमारे पास 120 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, देखो, है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं। अब एक काम करते हैं, हम दोनों को माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करो तो x को कैंसिल कर देगा बेटा, और यहां पर हमारे पास बचेगा 12a। 120 में आपको 48 घटाना है, 50 घटा के 2 वापस कर दें, 50 घटाओगे 70, 2 वापस कर दोगे तो 72 आ गया, यानी कि a की वैल्यू आपके पास तो 6 हो चुकी है। अगर बच्चों a की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 42 होगी। बोलो, तो मतलब आपके पास तो सारी वैल्यूज आ गई, राइट, आपके पास तो सारी वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 42। तो अगर 42 इधर तो 42 इधर भी है। हमें x प्लस एक्स निकालना था, यानी कि 42 प्लस 42 करना था, यानी कि 84। क्या बी ऑप्शन सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ अच्छा सवाल था, कम ही बच्चों को आता होगा ये सवाल, है ना। टेक्निकल सवाल था, थोड़ा सा एकदम से हिट नहीं करता एग्जामिनेशन में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एकदम से फ्लो नहीं बनेगा, एकदम से हिट नहीं करेगा कि हाँ मुझे इक्वेशन बनानी नहीं चाहिए तुरंत। नाइस, लेकिन जिन बच्चों ने किया, काबिल तारीफ है ना। और मजे की बात देखो कि आज संडे है, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सुबह वायरल मैच नहीं हुआ जिसमें मैंने बच्चों को बता दिया हो, है ना। ये जो लगभग 350-400 बच्चे जो देख रहे हैं, ये बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अपने लाइफ को लेके, अपने सिलेबस को लेके, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं। एक दो बच्चे जो है ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर हम हटा दें तो जितने बच्चे हैं यहाँ पर बहुत सीरियस हैं। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही सीरियसनेस दिखाते रहो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो। 100% आज नहीं तो निश्चित कल ईश्वर आपके हार्डवर्क को, आपकी मेहनत को जरूर नोटिस करेगा, और जब वो देना शुरू करेगा तो फिर आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, बस ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। चलो अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। हाँ, इसका हिंदी था, इसका हिंदी आप नोट कर लो, टफ नहीं था, आप कर लिए होगे, है ना, इसलिए आपने डिमांड भी नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला सवाल, सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए किया जाए, देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, इसका हिंदी अगर चाहिए तो हिंदी में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन है, नोट कर लो फिलहाल, या स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से कर लेना बाद में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अब ये। नाइस, सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है। देखो ध्यान से, अब बातें नहीं। रेशियो ऑफ टोटल पीपल विजिट टू मॉल ऑन सैटरडे, सैटरडे आ गया, क्या यहाँ पर सैटरडे का कहीं पर भी जिक्र है बेटा? नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? ये क्वेश्चन हो गया चाइनीज क्वेश्चन, जिसको हम लोग चाइनीज क्वेश्चन बोलते हैं ना, बाहर का एलिमेंट आ गया इसमें। चलो देखते हैं कैसे होगा फिर ये। रेशियो ऑफ टोटल पीपल विजिट टू मॉल ऑन सैटरडे टू ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। ओके, मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे 80, और यहाँ कितना था? 15, 15 चौको 60, 80 और 60 140 है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, क्या मंडे और ट्यूसडे की वैल्यू जो है, मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू क्या 140 आ रही है सारे बच्चों की? एक बार बता दें।
है ना, 15, 35, 35, 70, 40, हाँ 140 ही होगा। तो यहाँ पर सैटरडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन ने कहा है 1:2 है, अगर ये 2 गुना है तो इसका जस्ट हाफ यहाँ पर बैठेगा यानी कि 70। ठीक है, सैटरडे की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 70 आ गई। नाइस, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला गया है, मेल्स विजिटेड ऑन सैटरडे इज 25% मोर देन द टोटल पीपल विजिटेड टू मॉल ऑन संडे। अच्छा, अब यहां पर मेल्स और फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेल्स विजिटेड ऑन सैटरडे इज 25% मोर देन दैट टोटल पीपल विजिटेड टू मॉल ऑन संडे। संडे के दिन कितने लोग विजिट कर रहे हैं, संडे के दिन विजिट करने वाले लोग हैं 80, है ना बच्चों। कितनी वैल्यू आई थी इसकी, नहीं 48 होगी, सॉरी 12% थी ना एक्स की वैल्यू, 12 चौक 48, 48 है। और 48 से 25% अधिक, इसका 25% मतलब 1/4, है ना, यानी कि 12, 12 अधिक मतलब 60, यानी कि मेल्स की संख्या क्या आ गई, 60 आ गई, तो फीमेल्स की संख्या 10 हो जाएगी। क्या बोला गया है, द फीमेल्स विजिटेड मॉल ऑन सैटरडे, ये 10 की बात कर रहे हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड द मॉल इन ऑल द गिवन डेज। सारे पीपल की, मेल्स की, पीपल ही होगा, हाँ पीपल। तो सारे लोग कितने हैं, 400 हैं। ठीक है, ये आपको निकालना, 10 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 10/4 बच्चों 2.5%, बोलो, है ना, 2.5% वुड बी द राइट आंसर, है ऑप्शन में सी ऑप्शन। नाइस, अच्छा सवाल था, है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका हिंदी नोट कर लो, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। इसका हिंदी वर्जन ये है, इसको भी आप नोट कर लें, बाकी हम आपको टाइमर दे देते हैं। गुंजन का बर्थडे है, ईश्वर तरक्की दे बेटा आपको, बहुत ज्यादा आपका सिलेक्शन हो, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से गुंजन बेटा, मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, सारे बच्चों ने क्विकली आंसर दे दिया इस बार तो, अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू द मॉल इन द गिवन डेज। तो सबसे अधिक तो है 120 जो मुझे याद है, और सबसे कम वाली वैल्यू क्या थी, 48 थी शायद, है ना। तो हमें इन दोनों बीच का गैप निकालना है बच्चों, गैप निकालना है, यानी कि 72 होगा, हाँ डी ऑप्शन, है ना, 72 वुड बी द राइट आंसर। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, ओके फिनिश हो चुका है। अब आपको हम बता दें बेटा कि आपके आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज का भी सवाल देखने को मिला है। ठीक है, तो नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज का भी सवाल देखने को मिला है, तो इसलिए हम जानबूझ के आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चंस भी करा दे रहे हैं, ये एक माइंड मेकअप रहे कि हाँ एग्जामिनेशन में ये आता है। ठीक है, तो आप क्विकली ढूंढ करके वहां तक पहुंच सकते हो। नंबर सीरीज भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्वाड्रेटिक भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज है एक प्रकार की। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे रॉन्ग नंबर ढूंढ के दिखाएं। टाइमर देते हैं, चलो। बस बातें नहीं आपस में। चलिए किया जाए, अरे वाह,
बच्चों ने तुरंत क्विकली फाइंड आउट कर दिया, बड़ी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन टफ होगी इसकी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज देख के कि आप लोगों ने बहुत तेजी से इसका आंसर किया है। देखिए, तो एक बात तो क्लियर है कि सीरीज बहुत तेज भाग रही है ना। देखो 8 से शुरू होकर हम कहाँ पहुंच गए, 45,000 पे पहुंच गए। दैट मीन्स कि है तो प्रोडक्ट पर बेस्ड, है ना। इस बात पर तो सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 8 से 20 पहुंच रहे हो, दैट मीन्स हमने 8 का 2 गुना किया और हमने 4 जोड़ दिया बेटा। सही बात है, बिल्कुल। 20 से 51 अगर हम पहुंचते हैं तो 20 का 3 गुना करेंगे तो -9 करना पड़ेगा हमें। ठीक बात है। 51 का अगर हम 4 गुना करें तो हम 204 पर पहुंचेंगे और फिर हमें इसमें 16 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक सही जा रहा है। अगर हमने इसमें 5 का गुणा किया बच्चों, तो वैल्यू क्या आएगी, 110 के आगे लगा देंगे एक जीरो और 1100, और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 25 माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, 6 गुना हम करेंगे। अब यहां पर एक पैटर्न को समझो, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये बेटा ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा, वो भी ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस तो यहाँ भी प्लस होगा। अब आप चेक करके बताओ कि क्या 1075 में हम 6 गुना करें और 6 जोड़ दें तो क्या हमें यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा। यूनिट प्लेस पे चेक कर लो, तो 6 का 5 गुना 30 होता है, 0 रहेगा, 0 पर 6 जोड़ोगे तो 6 आना चाहिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब 6482 ही वो गंदी मछली जो पूरे पूरे सीरीज को गंदा कर रखी है। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आया। तो ये सवाल आपके आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा कि हाँ, आपके क्वांट के सेक्शन में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के सवाल भी देखने को मिलेंगे या फिर मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले ट्रैक्स में मिले हैं। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा आप ढूंढ के रखना अपने एग्जामिनेशन में। चलो अगला सवाल बच्चों आपके एग्जामिनेशन, अगला सवाल आपके आज के सेशन का ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, राइट नंबर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं बेटा। ठीक है, राइट नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये जो चैनल है ये वायरल मैथ्स चैनल है ना, नया चैनल है। तो इस पर कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए कि इस पर कौन सा सेशन कब होता है कब नहीं होता है, तो इसके लिए इसका एक इंस्टाग्राम का पेज भी है। तो आप वायरल मैथ्स सर्च करके उस पेज को भी फॉलो करके रखो, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सारी आप तक पहुंच जाए ऑन टाइम। जैसे ये सेशन है ना, अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वही शाम के टाइम लगभग। एक वीडियो सेक्शन में देखना, एक वीडियो है डार्क सीक्रेट्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, वो बहुत खतरनाक, उसमें हम प्रूविंग बता रहे होते हैं किसी भी फॉर्मूले की या फिर जो भी है। ठीक है, डार्क सीक्रेट्स ऑफ मैथ मैंने शुरू किया है, तो मैंने अपलोड किया, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम चला होगा, है ना। तो उस पेज को फॉलो कर रखोगे तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलो ध्यान से सारे बच्चे, हो पाया। अब देखो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, अब ये भी मेंस का ही सवाल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो है तो अगेन हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट पर ही बेस्ड, क्योंकि देखो 0.05 और हम कहां पहुंच रहे हैं, 94,478, मतलब कितना बड़ा हो रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो काम नहीं चलने वाला, है ना। इसका मतलब ध्यान से, बातें नहीं आपस में, इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं है तो प्रोडक्ट पर बेस्ड। ठीक है, और ये भी मेंस में पूछा गया सवाल है। देखिए, तो यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो इसका मतलब हमने 72 टाइम्स किया होगा, क्योंकि देखो 72 का जब हम 5 गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू आती है 360। बच्चों अगर हम 72 का 5 गुना करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 360। ये तो हर एक बच्चा जानता होगा, हाफ करके जीरो लगा दिया गया। लेकिन 360 नहीं आ रही बेटा, यहां पर डेसिमल लगा हुआ है, यानी कि इसको 100 से डिवाइड किया गया होगा। इसका मतलब एक बात तय है कि इसे भी फिर 100 से डिवाइड किया गया। एक बार चेक करके देखो, सच में ये तो 0.05 है ना। और इसका अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेशक हमारे पास 3.6 ही आएगा। इसका मतलब हमने डिकोड कर दिया कि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 72 से। नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 72 है,
और यहां पर हम किससे गुणा कर रहे होंगे, इसका जस्ट अगर हम हाफ कर दें, यानी कि 36 से अगर हम गुणा कर दें, तो आप देखो क्यों मुझे लगा कि 36 कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ पैटर्न तो वर्क कर ही रहा होता है, या तो हाफ होगा या तो 1/4 होगा। तो मैंने जिसका इसका हाफ किया 36 मुझे नजर आया। 36 का 36 टाइम्स 1296 होता है। 36 का स्क्वायर मुझे नजर आया ना, एकदम से हिट किया। देखो 3.6 और 36, एक तरह से अगर डेसिमल हटा दो 36 का 36 टाइम्स हो रहा है ना, मजा आया। अब इतने से ही आपको हिंट मिल गया होगा कि हाफ हो रहा है। देखो 72 का हाफ 36, तो इसका मतलब यहां पर 18 होना चाहिए था। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएं, क्या 18 का प्रोडक्ट करने पर हमें ये नंबर देखने को मिलेगा? बच्चों क्या 18 का प्रोडक्ट करने पर हमें ये नंबर देखने को मिलेगा? अभी तो मिल रहा है, अगर हम नहीं मल्टीप्लाई करें तो भी हमें यूनिट प्लेस से मैच करने पर दिख रहा है। देखो 8 6 48। तो थोड़ी देर के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अगर हम आए तो इसका जस्ट हाफ क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो 9 8 72। अगेन हमें यहां पर यूनिट प्लेस तो मैच होती हुई नजर आ रही है, और इसका जो हाफ होता है वो क्या होता है बेटा, 4.5 होता है। तो 5 2 10। अब आगे तो नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाला ही गलत होगा। ठीक है, आगे वाला गलत होगा ये सच नहीं है। अब हमें पीछे से वापस से देखना पड़ेगा कि यहां तक तो ठीक था, यहां तक, बट यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तो अब हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, बताओ फिर। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने वायरल मैथ्स में सीखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1300 में से 4 कम है, और हमें इसका 18 गुना करना है बच्चों। तो एक काम करते हैं, 13 का पहले 18 गुना करो, कितना है बताओ। 18 का 13 गुना। देखो दोनों के पास टेंस डिजिट पर 1 है, तो कैसे करेंगे, 8 3 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 8 3 11, दोनों को सम कर दो, 8 और 3, 8 3 11, 8 3 11, 11 में 2 जोड़ दिया तो 13, 13 का 3 लिखा, 1 कैरी, 1 1 जा 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 234 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, 2 3 4 लिख दिया, आगे लगा दिया 00। ठीक है, 18 चौक 72 है, ये आप माइनस कर दोगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब 72 माइनस करना बहुत बच्चे डरते हैं कि सर कैसे माइनस करें, 400 में से माइनस करना हमेशा, यानी कि 2 3, 400 में से 72 घटाओगे तो 328 आएगा, और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो जो रिजल्ट आ रहा है, बेटा वो 2332.8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो कुछ और है, इसका मतलब यही नंबर आपका कहीं ना कहीं गलत है। ये होना चाहिए था 2332.8। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मजा आया या नहीं है, बताओ, मजा आया या फिर नहीं आया? हाँ, एक चीज और सीख लो, कुछ बच्चे एकदम से चौंक गए होंगे कि सर ये क्या किया आपने। देखो जल्दी से, किसी भी नंबर का अगर आपको गुणा करना है जिसके बच्चों स्टार्टिंग में 1 है, तो आप ऐसे कर सकते हो, हम आपको सिखा देते हैं। जैसे ये है ना, जैसे ये ले लो, मान लो 17 है, ये मैंने अभी तक वायरल मैथ्स में नहीं सिखाया हुआ है, आज सीख लो। ठीक है, माइंड में अचानक से आ ही गया तो हम आपको बता ही देते हैं। जैसे ये है, मान लो, ठीक है, किससे करना है, मान लो 18 से करना है, तो टफ है अपने आप में, तो वैल्यूज बहुत टफ है ना, इनको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? तो मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका बेटा, सीख के जाओ, है ना, नोट करके जाओ। तरीका ये है कि सबसे पहले 2 का 4 गुना करो, कितना आएगा, आप बोलो सर 8 आएगा, पहले मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करोगे, फिर इन दोनों का सम कर दो, तो 2 + 4 कितना हो गया बच्चों, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और फिर 1 का 1 टाइम्स कर दो, 1 हो गया, तो 168 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, 4 का 9 से गुणा करो, 9 चौक 36 हो गया, 36 का 6 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा। अब 4 और 9 का सम कर दो, तो 9 4 13, 13 में 3 जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6 लिखा, 1 कैरी, और 1 का 1 टाइम्स करोगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 जोड़ दोगे तो 2 हो गया, यानी कि 266 हो गया। बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताते चलें। ठीक है, आप लोग खुद से ही आंसर बताते चलो, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई है क्या मेरे से? नहीं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो क्या है, 7 का 2 गुना करो, 7 दूनी 14 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा। ओके, फिर 7 में 2 जोड़ दो, 7 2 9, 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी, और 1 का 1 टाइम्स 1 होता है, 1 जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, 204। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यहां देखो, 8 का 3 गुना करो, 24 होता है, 24 का 4 लिखो, 2 कैरी हो जाएगा बच्चों हमारा। फिर 8 में 3 जोड़ दो, 8 3 11, 11 में 2 जोड़ दो तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिखा, 1 कैरी, 1 का 1 टाइम्स 1 हुआ, 1 + 1 कर दो तो 2, यानी कि 234। तो इस तरीके से जब भी स्टार्टिंग विद 1 रहेगा,
हाँ, जिसके एंड में 1 होता है वो आपने सीखा हुआ था, उसका जस्ट ऑपोजिट है ये। और ये भी मैंने अपने मन से ही सोचा, कहीं पर कोई इसकी कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, ये ऑब्जर्वेशन का खेल था। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि अगर स्टार्टिंग में 1 आएगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइंड में एकदम से हिट किया कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। तो मैंने सोचा आप लोग को बता दें फिर है ना, आप लोग के एग्जामिनेशन में काम आएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, और इसलिए हमने ये दिया है क्योंकि आपको बता पाए, जिससे कि हाँ ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, ठीक है, मेंस में ही पूछा गया सवाल है, वो भी आरआरबी पीओ के। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो नोट करेंगे सारे बच्चे। तो ये है कैसे, ये 10 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, -13 अपॉन एक्स दिया हुआ है, +4 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। अगर हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये 10 रह जाएगा, ये 13x हो जाएगा, और ये +4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी है, वो 4x स्क्वायर है, -13x है, +10 है, इज इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हो। तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरी वाली क्या है, देखो यहां पर इसको भी सॉल्व करें। अगर हम पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से, तो ये 14 रह जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 11y हो जाएगा। यहां ले आते हैं, यानी कि 2y स्क्वायर हो गया, -11y हो गया, प्लस का 14 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। यही तो रहेगा बच्चों, ठीक है, यही हो गया। नाइस। तो हमारे पास अब दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। माइनस प्लस प्लस प्लस, हाँ साइन का यूज नहीं कर पाओगे आप। तो 4 का 10 टाइम्स क्या हो गया, 40। 40 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 13 आ जाए। बोलो सर 8 पंचे 40, है ना, और 8 का 5 से सम करने पर 13। माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस हमारे पास साइन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या है बच्चों, इनके रूट्स के साथ हम दोगुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इनके जो रूट्स आएंगे उनका दोगुना कर देना। तो 2 का 14 गुना कितना होता है, 28 होता है। 28 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 11 आ जाए, तो आप बोलो सर 7 चौक 28 होता है। माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस कह दो, और इनके रूट्स के साथ हमें दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट्स को मैच करना है। यहाँ 4 है, यहाँ तक 2 ही है। ये 14 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। कंपेयर करो, तो 8 जो है वो लेसर है, 8 जो है इक्वल है, 5 जो है वो लेसर है, यानी कि x इज लेस और इक्वल टू y चल रहा है, ठीक है। x इज लेस और इक्वल टू y चल रहा है। देखो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दे रखे हैं भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गलती हो रही है। क्यों गलती हो रही भाई है, किस बात की गलती हो रही है। इतना आसान सा सवाल है, अगर ऐसे गलती करोगे कैसे काम चलेगा बताओ। मेंस अपियर करने जा रहे हो ना, तो ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, ध्यान से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब आपके सामने ये सवाल कैसा है, ये है प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ऊपर से डेटा सफिशिएंसी है। ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सफिशिएंट हैं टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सवाल है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं तो टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 से ही आप आंसर निकाल लोगे, या स्टेटमेंट 2 की आपको जरूरत पड़ेगी, या दोनों को मिला करके आप आंसर निकाल पाओगे, या दोनों ही, है ना, निकम्मे हैं, कोई आपको आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही है। हाँ प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही आती है एग्जामिनेशन में, अब समझ लो। प्रोबेबिलिटी से भागते हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन में, है ना, तो आप परेशान हो जाते हो, और डेटा सफिशिएंसी के रूप में आ गया है। चलो पढ़ो जल्दी से सारे बच्चे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि चैनल नया है, और हम लोग ने अभी बस, है ना, 13-14 ही वीडियोस अभी तक गए हैं इस पे। सेशंस हुए हैं, 13-14 सेशंस हुए हैं, और हम लोग 41,000 क्रॉस कर गए। कल 40,000 क्रॉस किए, आज 41,000, यानी कि हर दिन 1,000 की हमारी सब्सक्राइबरशिप बढ़ रही है, ठीक है। तो ये प्यार है, ये मोहब्बत है,
बच्चों ने एक मिशन के रूप में इस चैनल को ले रखा है और इस चैनल को हमें देश का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का चैनल बनाना है कि जो बच्चा छोटा सा हो ना वो भी इस चैनल से सब कुछ सीख सके अगर उसके अंदर मैथमेटिक्स को लेकर इंटरेस्ट है तो। और वीडियोस भी, सेशंस भी, क्लासेस भी हम ऐसे ही दे रहे हैं इसमें कि हम मैथमेटिक्स के प्रूफ्स बता रहे हैं, छोटे छोटे मेंसुरेशंस के प्रूफ बता रहे हैं, 1 से 100 तक का सम करने का जो फॉर्मूला निकाला गया था उसका प्रूफ क्या था वो आज मैंने अपने वीडियो सेक्शन में दे रखा है, देख लेना जो बच्चे नहीं देख पाए, है ना। तो बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। और मेंस का सेशन आ गया तो फिर हमने आज ये भी देना शुरू कर दिया 2 दिन से, है ना, क्योंकि ज़रूरी है मेंस के लिए भी बच्चों को। सर सभी आईडी से मैंने सब्सक्राइब कर दिया नाइस, बहुत बढ़िया। मेहनत है बेटा, देखो मैंने हमेशा कह रखा है कि मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं है ना लाइफ में। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते तो एग्जामिनेशन, प्री, मेंस, इंटरव्यू एक सिर्फ पड़ाव होता है, ठीक है, सिर्फ एक पड़ाव है। अगर आप सच में शिद्दत से मेहनत करने को हमेशा तैयार रहोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। समय ऊपर नीचे हो सकता है, कभी अच्छा कभी बुरा, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब जीवन का अंत हो रहा होगा उस वक्त अगर पीछे घूम के देखोगे तो खुशी खुशी मुस्कुरा करके इस धरती को छोड़ोगे कि हाँ मैंने सब कुछ किया और मैंने सब कुछ पा लिया अपने लाइफ, अगर आप सच में हार्ड वर्कर हैं तो, ठीक है। और हार्डवर्क आप इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे होगे कि सुबह 6 बजे भी सेशन होगा और रात को 9 बजे भी सेशन होगा, बीच में सेशंस होते रहते हैं हम लोग के, है ना, अड्डा वाले चैनल पर, अड्डा 24/7 पर, ठीक है। तो मेहनत करते रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, आज नहीं तो कल। चलिए देखते हैं, फिलहाल सवाल पर आते हैं। काफ़ी बातें हो गई, है ना। क्वेश्चन कैसा है देखो, ये सवाल है आपका, देखो ध्यान से, आपस में बस बातें नहीं, बस बातें नहीं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अकम्पनीड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2, यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज और आर नेसेसरी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल ये है आपका, सवाल कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रॉटन एग, एक रॉटन एग निकलने की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। अब स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रॉटन एग्स फ्रॉम द टोटल ऑफ 10। क्या आपको ये बताया गया है कि यहां पर रॉटन एग्स हैं कितने इस पूरे 10 में? नहीं सर, हमें नहीं बताया गया। तो मान लेते हैं कि इस पूरे 10 एग्स की भीड़ में ए एग्स जो है हमारे पास रॉटन है, तो प्रोबेबिलिटी तो सीखा ही होगा कि अगर आपको 2 एक्स रॉटन चाहिए तो इस रॉटन एक्स की संख्या में से निकालोगे ना, है ना, तो ए में से 2 निकल के आएगा, मतलब AC2 होगा। लेकिन असल मायनों में रियलिटी पूरे बैग से 2 एग बाहर आएंगे, यानी कि 10 में से, तो 10C2 कह दिया आपने, ठीक है, फ्रॉम द टोटल ऑफ 10 एग्स, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ रही है, 2/15 आ रही है, राइट। पूछा क्या गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रॉटन एग, एक रॉटन एग की आपसे बात पूछी गई है, तो एक के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्स हैं कितने रॉटन वाले, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में मतलब बेसिकली हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या इतने स्ट्रक्चर से हम ए की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, देखते हैं। AC2 को कैसे सॉल्व करते हैं, ए को उसकी उल्टी दशा में मल्टीप्लाई करो, यानी कि ए मल्टीप्लाई होगा A-1 से, और नीचे होगा 2 फैक्टोरियल, और इसके भी नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 10C2 को कैसे ओपन करोगे, 10 को 2 बार उल्टी दिशा में ओपन करो, कुछ इस प्रकार, जिसकी वैल्यू आ रही है 2/15, राइट। 3 का 3 टाइम्स हो गया, 3 का 5 टाइम्स हो गया, 5 का 2 टाइम्स हो गया, तो 3 2 6 और 6 2 12, यानी कि ए का A-1 से प्रोडक्ट हो रहा है और हमें वैल्यू आ रही है 12। अब ऐसे 2 फैक्टर्स बताओ बेटा, मतलब ए का प्रोडक्ट उसके जस्ट पीछे वाले से हो रहा है और आंसर 12 आ रहा है। क्या आप ऐसे कोई 2 नंबर जानते हो जो बिल्कुल बगल बगल हो, जिनका प्रोडक्ट करने पर 12 आ जाए? बच्चों क्या आप ऐसे कोई 2 नंबर जानते हो जिनका जस्ट जो बगल बगल हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 देते हैं? आपको सर हाँ जानते हैं, 4 का 3 टाइम्स, देखो बगल बगल हैं जस्ट, और मल्टीप्लाई करने पर 12 देते हैं। दैट मीन्स आपको ए की वैल्यू मिल गई 12, ए की वैल्यू मिल गई 4, तो आप ए जान गए। जब आपको ए मालूम चल गया तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर आप आसानी से निकाल पाओगे। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है हमारे ए की वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए, है ना बच्चों। ए सफिशिएंट है हमें ए की वैल्यू, स्टेटमेंट 1 जो है सफिशिएंट है ए की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। अब स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। नंबर ऑफ रॉटन एग्स इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ फ्रेश एग्स, मतलब टोटल हमारे पास 10 एग्स हैं, अगर ये हमारा एक्स है, फ्रेश एग्स अगर एक्स है, तो हमसे बोला गया 2 कम है रॉटन वाले, तो यानी कि x-2, ठीक है, x-2। लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, देखो पढ़ो, नंबर ऑफ रॉटन एग्स, अच्छा नहीं 10 भी नहीं बताया गया है ना, अगर 10 बताया होता तो भी हो गया होता। यहां तो 10 का जिक्र इस स्टेटमेंट में हुआ है, यहां तो 10 भी नहीं बताया गया है।
तो यहां पर तो कुछ भी नहीं पता हमें, तो ये तो कैंसिल ही कर दो पूरी तरह से, है ना बच्चों, ये तो पूरी तरह से कैंसिल कर दो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करेंगे सारे बच्चे। उस स्टेटमेंट में तो टोटल मालूम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उस बारे में। अच्छा लगा सवाल ना, सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा। एसबीआई क्लर्क का जो बैच है वो शुरू होगा 19 से, 19 तारीख से। चलो किया जाए, चलो अब आस बातें नहीं, देखो कैसे करेंगे, ये है क्या, ये क्वांटिटी कंपैरिजन है, मतलब कि ये क्वांटिटी कंपैरिजन है, मतलब यहां पर जो ऑप्शंस आएंगे वो कुछ ऐसा आएगा कि क्वांटिटी वन जो है ना, ये क्वांटिटी वन जो है बच्चों वो छोटा है टू से, या फिर वन ग्रेटर है टू से, या फिर वन लेसर और इक्वल टू है टू से, या वन ग्रेटर और इक्वल टू है टू से, या फिर वन इज इक्वल टू है टू के साथ, या फिर नो रिलेशन, ऐसा। ठीक है, तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा टिक करोगे जल्दी से सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत शानदार, बच्चों का आंसर आ गया, काफी अच्छी बात है ये। जो बच्चे कर पाए काबिल तारीफ है, जो बच्चे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अभी सीख के जाओगे। अब ये जो सवाल देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिला होगा, है ना। उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, Q1 Q2 में। तो ये आपको अगर आता रहेगा तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर आप ड्रॉप करके आओगे, बहुत आसान सा सवाल है। अब मैन बॉट अ टेबल एट ₹P, एक व्यक्ति है जिसने किसी टेबल को P रुपीज में खरीदा है और Q में बेच दे रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, P को हम लोग 100 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, P को हमने 100 मान लिया, आगे क्या बोला गया है, एंड सोल्ड इट एट ₹Q, तो बेचा कितने में गया है, Q में। ठीक है, बाई अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु पर 30% का लाभ अगर होगा तो हम कितने में बेच रहे होंगे उसको, हम बेच रहे होंगे बेटा 130 में। इस बात पर एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे, इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला गया है, मतलब Q की वैल्यू ये है हमारे पास 130 और P की वैल्यू ये है हमारे पास 100। फिर क्या बोला गया है, इफ मैन वुड हैव बॉट द टेबल एट 10% लेस, यदि उस व्यक्ति ने 10% कम में टेबल खरीदी होती, है ना, 10% कम में टेबल खरीदी होती, यानी कि 90 में खरीदी होती। और क्या बोला जा रहा है, एंड सोल्ड इट एट ₹44 लेस देन द प्रीवियस, यानी कि पहले अगर उसने 130 रुपए में बेचा है तो उससे 44 रुपए कम में अगर बेचा गया होता, देन ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उस वक्त उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो बच्चों ये बताओ कि अगर आपकी जो सीपी है वो 90 रेशियो की है, अगर आपने उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया तो कितने में बेचोगे, बताओ, 90 को 20% प्रॉफिट में बेचो, कितने में बिकेगा, आप बोलो सर 108 पर, क्योंकि 90 का 20% कितना होता है, 18 होता है, तो 18 रुपए बढ़ा के बेचोगे तो यानी कि 108 का बिकेगा। ये रेशियोज हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं बच्चों, ये रेशियोज हैं, है ना। तो पहले की तुलना में अब की सेलिंग प्राइस हमारी रेशियो में कितनी कम हो गई, पहले की तुलना में ये वाली सेलिंग प्राइस रेशियो में कितनी कम हो गई बच्चों, आप बोलो सर 12 रेशियो में कम हो गई, ऐसे 12 रेशियो में कम हो गई। और एक्चुअल में कितनी कम हुई है बच्चों, आप बोलो सर एक्चुअल में जो कम हुई है वो है 44, यानी कि 44, एक सेकेंड 22 है ना बच्चों, ये वैल्यू जो है 22 होगी। ठीक है, 22, यानी कि 22 रेशियो जो है 130 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 22 आएगा, तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर 2, 1 रेशियो 2 आ गया। अगर बच्चों 1 रेशियो 2 आ गया, हाँ जी, तो 100 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर 200, ये आपके पास P की ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है। Q की वैल्यू क्या होगी, 2 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो 2 है तो 130 रेशियो, आप बोलो सर 260। ये जो वैल्यू है बच्चों किसकी है, ये Q की वैल्यू है, ये P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू। अब आते हैं क्वांटिटी वन पर, क्वांटिटी वन कहता है Q माइनस P,
Q माइनस P करोगे तो 1 की जो वैल्यू आ रही है वो 60 आ रही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 की वैल्यू यानी कि Q1 की वैल्यू 60 आ गई। Q2 क्या है? इफ अ मैन बॉट अ चेयर फॉर रुपीज 2p, यदि किसी व्यक्ति ने 2p में खरीदा कोई चेयर यानी कि 400 रुपए में, है ना, p का 2 गुना, और क्या कहा जाए, और 15% प्रॉफिट पर बेच दे उसे, 15% यानी 1500 को 60 यानी कि 460 रुपए में बेच दे, तो उसका प्रॉफिट है Q2। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 60 का। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी 60 रुपए ही है, क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू बोली गई ना। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 60 है, यानी कि Q1 भी 60 है और Q2 भी 60 है। इसका मतलब कि हमारा जो ई ऑप्शन था वो सही है कि 1 इज इक्वल टू 2 या फिर सी एंड डी, है ना। क्लैरिटी है? मजा आया? अच्छा सवाल था ना ये, बढ़िया सवाल था। लाइक्स और वॉचिंग बराबर नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये जबरदस्त डीआई है, केसलेट डीआई है, इसे अब क्रैक करें। जबरदस्त डीआई है, इसे अब क्रैक करें। ये भी आपके मेंस में पूछी गई डीआई है। जल्दी से सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को बराबर करते चलो, और मैं तो कहूंगा शेयर भी करो सभी जगह पर। एक बार जरा फील करना कि जिस दिन यहां पर डे 15 लिखा होगा उस दिन बच्चों की हार्ट बीट का क्या हाल होगा। मतलब एग्जामिनेशन से एक दिन पहले डे 15 चल रहा हो बेचारे मासूम बच्चे। चलो, तो इस सवाल पर हम आपको टाइमर दे देते हैं कि ज्यादा टाइम दे नहीं सकते, आप लोग फिर ऐसे ही बैठे रहोगे लेके इसको। कहाँ लगा दें, जगह तो कम है, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, शान बेटा बड़े देर में आए, कहाँ थे अभी तक? चलो एक खुशखबरी देते हैं। अभी हम आप लोगों के लिए इस सेशन के एंड होने पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। लगभग इसमें 10 से 20 सवाल होंगे। ठीक है, लगभग मेंस लेवल के आपको 15 से 20 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो वो पीडीएफ तभी प्रोवाइड की जाएगी जब सेशन एंड होगा, और डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाएगी। डेली बेसिस पर, मतलब जब तक आप लोग का एग्जामिनेशन हो नहीं जाता तब तक डेली बेसिस पर मेंस लेवल की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। खुश? चलो, हाँ बिल्कुल, डीआई भी होगी उसमें।
चलिए सफिशिएंट टाइम दिया गया है ना, 2 मिनट बहुत होता है, ठीक है, किया जाए। चलो अब आते हैं इस सवाल पर। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक भी इन्वॉल्व हो गया है, मालूम है। ये टॉपिक है एक प्रकार का, है ना। ये आप देखते होगे परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक है ना, कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सीखा होगा आप लोगों ने बच्चों, क्या होता है देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सीखा हुआ है आप लोगों ने। मतलब अगर आप 100 रुपए कमाते हो, उसमें से अगर आप 80 रुपए खर्च कर रहे हो तो सेविंग कितना कर रहे होगे, 20। यानी कि अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मिला दें तो आपकी इनकम निकल के आ जाती है ना बच्चों। तो इस वजह से बच्चा, बस बातें नहीं, इस वजह से ये टॉपिक जो है, यानी कि जो डीआई है वो काफी टफ हो जाती है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक भी इन्वॉल्व हो गया, ऊपर से इनकम एक्सपेंडिचर पहले से कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। तो ये बहुत ही प्रीमियम डीआई है जो आप देखने वाले हो, सीखने वाले हो। और ये सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना, ये सब मेंस लेवल के हैं और एग्जामिनेशन में आने की इनकी संभावना भी अधिक है। चलो देखते हैं फिर कैसे होगा। तो पहले तो चार्ट क्रिएट करते हैं। केस स्टेट डीआई है ABCDE, ये 5 लोग हैं बच्चों, ठीक है, 5 लोग हैं। इनका इनकम हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे, इनका एक्सपेंडिचर हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे, इनकी सेविंग्स बच्चों हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। चार्ट बनाना जरूरी है ना, तभी आप एक एक करके चीजों को समझ पाओगे। अरे क्या हो रहा है यार, बार बार वही चीजें हो रही हैं। चलो तब तक पढ़ते भी हैं साथ में डेटा। गिवन किया गया है मंथली इनकम ऑफ ए इज 62.5% मोर देन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी। क्या 62.5% की वैल्यू आपको पता है? 62.5% की वैल्यू होती है 5/8, ठीक है। किसके साथ कंपेयर किया गया है? विजिबल तो है ही ना आप लोग को, विजिबल तो है ही, ऐसे ही पढ़ लो जब तक लाइट का कोई इशू चल रहा है। तो मंथली इनकम ऑफ ए इज 62.5% मोर देन मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी। देखो कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? एक्सपेंडिचर ऑफ सी के साथ, एक्सपेंडिचर ऑफ सी के साथ कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑफ सी कहां है? ये है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 8x हो जाएगी, ठीक है। और बात किसकी हो रही है? मंथली इनकम ऑफ ए की, यानी कि इनकी। तो 8 से 5 अधिक, मोर बोला गया ना। तो अगर 8 हमारे पास 8x क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ सी है, तो 8 में 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास इनकम ऑफ ए आ जाएगा, यानी कि 13x। ये ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक आगे बढ़ते हैं। बहुत एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप एक्सपेंडिचर की जगह पर इनकम बोल दोगे, ठीक है, तो उसके चक्कर में आप गलत कर जाओगे। ध्यान से। फिर बोला गया विच इज इक्वल्स टू मंथली इनकम ऑफ डी, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि विच इसके बगल में लगा हुआ है, तो विच का मतलब होता है जो जस्ट बगल वाला है उसकी बात होगी। विच इज इक्वल्स टू मंथली इनकम ऑफ डी। मंथली इनकम ऑफ डी मतलब ये जो 8x है ये इसके बराबर हो जाएगा, मंथली इनकम ऑफ डी के, ठीक है। 8x यहां पर आ गया, नाइस, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी कि ये पॉइंट, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से 50% अधिक है। मतलब बच्चों अगर ये 2y है तो ये 3y हो जाएगा। एग्रीड सारे बच्चे? ठीक है सर, आप बहुत तेज भूख लगा है तो खाना लेके बैठ जाओ, है, या फिर फोन खाना आपको खा लेना होता है मोबाइल फोन ही। ये सर अब हम बस बंद कर रहे हैं क्योंकि इस फोन का आज आखिरी दिन है, मुझे भूख लग रही है। अरे खाना लेके बैठ जाओ भाई, मुझे क्यों बता रहे हो? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए ये है ना, इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी, ओके, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी, इस बारे में बात हो रही है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। आराम से पढ़ो क्या बोला गया है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। इनके गैप के बराबर ये है ना, इनके गैप, मतलब 3y और 2y का डिफरेंस जब निकालोगे तो जो गैप आएगा, गैप क्या आएगा? y आएगा, y इसके बराबर हो गया, ठीक है। समझो सारे बच्चे। मंथली क्या बोला गया था? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी, हाँ जी, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। नाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंथली सेविंग्स ऑफ बी
मंथली सेविंग्स ऑफ बी इस कॉलम में, ठीक है, इस डब्बे में भरना है। इस 68% ऑफ मंथली इनकम ऑफ बी, यानी कि ये जो वैल्यू बैठेगी यहाँ पर वो 68% होगी इनकी इनकम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ सी एंड ई, सी और ई का जो रेशियो है वो 3:E है, 3:4 है, ठीक है, किस चीज का, इनकम का, ठीक है। आगे क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन टोटल मंथली इनकम एंड टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज 65,000, ठीक है। इनके बीच का गैप, मतलब इनसे जो है वो 65,000 अधिक है ना, एक्सपेंडिचर से इनकम जो है वो 65,000 अधिक है, तभी तो गैप आ रहा है, अधिक ही होगा, इनकम तो अधिक ही होता है, तो इन दोनों का बीच का गैप अगर 65,000 है, मतलब ये 65,000 अधिक है एक्सपेंडिचर की तुलना में। आगे क्या बोला गया, मंथली सेविंग्स ऑफ ए इज 14,000, ये वैल्यू आपको गिवन कर दी गई है, और एंड डी 12,000, अच्छा ये भी आपको गिवन किया गया है, 12,000 है, नाइस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ओके। आगे मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ई इज 18,000, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ई ये 18,000 की दिया है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ई इज 18,000, मंथली सेविंग्स ऑफ बी, मंथली सेविंग्स ऑफ बी इज 5,000 मोर देन दैट ऑफ डी, इनसे 5,000 मोर बोला गया है, यानी कि 17,000। मंथली सेविंग्स ऑफ बी इज 5,000 मोर देन दैट ऑफ डी। एक बार आप लोग सारे बच्चे इतना हिस्सा पढ़ लो, एक बार सारे बच्चे इतना हिस्सा पढ़ लें और बता दें कि क्या इतने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, या फिर मेरा कोई जो नंबर है वो गलत तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है यहां तक बच्चों, सारा कुछ यहां तक ठीक चल रहा है। चलो अब हम इस डीआई को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे बताओ। अब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसका अब हमें यूज करना है, ठीक है बच्चों, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन अब गिवन है उसका हमें यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देखो तो ये 68,000 है ना, 68% है, जो कि बराबर है 17,000 के। तो ये तो कहीं ना कहीं चीजें हमें मिल रही हैं, तो यहीं का पहला यूज कर लेते हैं, मतलब 68% जो होगा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 17,000 के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी बेटा, आप बोलो सर 17,000 डिवाइडेड बाई 68 है ना, और 17 का 1,000 गुना, 17 का 4 गुना, और 4 का 250, यानी कि 1% की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 250, ठीक है। तो इसका मतलब जो 100% की वैल्यू होगी वो इनकम होगी, यानी कि 250 के आगे लगा देंगे 00, तो 25,000 हमारे पास आ चुकी है इनकम ऑफ बी। और बच्चों अगर इनकम ऑफ बी 25,000 है और 17,000 क्या है, 17,000 इनकी सेविंग्स है, तो अगर हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी कि 25,000 कमा रहे हैं, 17,000 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 8,000 रुपए, 17,000 बचा रहे हैं, इसका मतलब 8,000 रुपए ही खर्च कर रहे होंगे, तो यानी कि 8,000 इनका एक्सपेंडिचर आ गया। 25,000 में अगर 17,000 बचा ले रहे हो आप, इसका मतलब 8,000 खर्च कर रहे हो, और अगर 8,000 खर्च करो तो वो 2y के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे तो 4,000, नाइस, मतलब आपके पास y आ चुका है बच्चों। सबसे अच्छी बात है ना कि आपने कहीं ना कहीं एक वेरिएबल तो फाइंड कर लिया, y की वैल्यू आपके पास 4,000 है। और बच्चों अगर आपके पास y की वैल्यू 4,000 है तो बच्चों आप अब क्या निकाल पाओगे, इस y की जगह पर वैल्यू पुट कर पाओगे ना, तो यहां पर y था ना, तो यहां भी 4,000 आ गया, बोलो। और अगर आपने 12,000 रुपए बचाया है और 4,000 रुपए आपने खर्च किया है, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, 12,000, 4,000, 16,000। तो इसका मतलब यहां पर क्या बैठेगा बच्चों, यहां पर बैठेगा 16,000 रुपए, ऐसे 12 + 4, जो कि बराबर होगा 8x के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो है ना 8 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2,000, बोलो बच्चों। तो अब आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, बढ़िया है ना। फिर तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, देखो 13 का 2 टाइम्स कर दो, यानी कि 13 दूना 26, यानी कि यहां पर 26,000 बैठेगा। ये 4,000 है, 4 का 3 टाइम्स यानी कि 12,000 हो गया। और कहीं पर कुछ है, हाँ ये देखो 8 दूनी 16,000 हो गया, ये क्योंकि x 2,000 तो 8 दूनी 16,000 हो गया, राइट। तो मतलब आपके पास लगभग देखा जाए सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ये वैल्यू बची है अभी, ये और ये हमारे पास बचा है। चलो हटाओ इनको, अब यहां से खाली करो स्पेस, कुछ और सोचा जाए अब, है ना। अब कुछ और सोचा जाए। अच्छा हाँ, अभी एक तो इंफॉर्मेशन गिवन है
कि ये वाली जो टोटल इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 65,000 अधिक है। अच्छा, तो जितना एक्सपेंडिचर का टोटल आएगा, टोटल बताओ एक्सपेंडिचर का कितना आता है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बताओ। तो आप देखोगे तो 18 और 16 कितना हो गया, 16 और 18 24, 34, ठीक है, 34 और 12, 12 20, यानी कि 54, 58,000 आ रहा है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताओ, क्या ये 58,000 आ रहा है? 58,000 में अगर मैंने 65,000 जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। ये आ रहा है, नाइस, बढ़िया है ना। तो आपने इसमें 65,000 जोड़ देना है। 60 और 50 110, 8 5 13, यानी कि 123 आ गया। मतलब आपके पास जो टोटल इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 123,000 आ रही है, ये आ गई। अब आपके पास टोटल इनकम है कितनी, 26,000, 25,000 मतलब 51 है ना। 26 और 25 कितना हो गया, 51, 51 और 16 कितना हुआ, 51 और 16 कितना हुआ, 51 और 16 आपका हो गया 67। बच्चों इसमें से 67,000 माइनस कर दो। तो आप जब माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी बच्चों, 70 से कंपेयर करो तो 50, 3 53, 3 56, यानी कि 56,000। तो यानी कि जब आप माइनस करोगे तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इनकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, टोटल आपके पास 1,23,000 था, तो आपने क्या किया, सारा इनकम माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये हिस्सा और ये हिस्सा बच गया। तो बची हुई वैल्यू कितनी आ रही है, 56,000, जो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करने को कही गई है। तो यानी कि 56,000 को अगर हम 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल देखो रेशियो कितना है 7, तो आपके पास वैल्यू आएगी 7 8 56, यानी कि 8,000 का 3 गुना 24,000। तो यानी कि यहां पर कौन बैठेगा, 24,000, और 8,000 का 4 गुना कर दोगे तो 32,000 यहां पर बैठ जाएगा। ये 32,000। बताओ क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है, क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट है, क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई कंफ्यूजन, जरा सा भी कोई डाउट है, कोई वैल्यू बच गई, ये बची है। 24,000 में अगर 16,000 माइनस कर दोगे तो सेविंग्स आ जाएगी आपके पास 8,000। सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। 32,000 अगर आपकी इनकम है, 18,000 अगर आप खर्च कर देते हो तो बचत कितनी हो रही बच्चों आपकी, आप बोलो सर 14,000 आप बचा ले रहे होगे, बोलो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने पूरी पूरी डीआई को डिकोड कर दिया। अब इस पर जो बेस्ड सवाल होंगे वो आप कर लोगे आराम से, मुझे उम्मीद है कि इस पर जो आधारित सवाल होंगे वो आप कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पूरा चार्ट आ चुका है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का आपके पास पूरा का पूरा चार्ट आ चुका है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये रहा बच्चों आज का सेशन, ठीक है, बस इतना ही था। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लेके नहीं आए, क्योंकि मुझे लगा कि आप जब चार्ट होगा तो आप खुद ही कर लोगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है डीआई को डिकोड करना, उसके बाद जो इसके ऊपर पूछे गए सवाल होते हैं वो आसान होते हैं। तो कैसा लगा सेशन, कंटेंट कैसा लगा, कितना सीखने को मिला आपको, ये भी जरूर बताइएगा। और आरआरबी की जो ये 15 डेज हार्ड चैलेंज चल रहे हैं इनको पूरा फिनिश करके जाइएगा। और मैं बता रहा हूं बच्चों, एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप सच में जब एग्जामिनेशन से बाहर आओगे ना तो ये बात कहोगे कि हाँ सर, जो आपने पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही वहां पर आपको नजरिया देखने को मिला, ठीक है, नजारा देखने को मिला, ठीक है। तो हाँ, पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कहा है वो पूरा किया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे पर डे प्रोवाइड करेंगे, मतलब सिर्फ आज नहीं, हर दिन हम सेशन के एंड में आपको देंगे ही देंगे। और 110% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो चार्जेस, ना पहले था, ना अभी है, और ना कभी होगा, ठीक है, ना पहले था, ना अभी है, और ना ही कभी होगा। पीडीएफ पीडीएफ हम चार्ज नहीं करते बेटा। पीडीएफ तो एक ऐसी चीज है, देखो चार्ज किस पर किया जाता है, चार्ज उस पर किया जाता है जिसमें आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाए, जैसे बुक डिलीवरी चार्ज हो जाए, जैसे घर पर पहुंचे तो भाई डिलीवरी देना पड़ेगा ना। पीडीएफ एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन क्रिएट हो रही है, हाँ बेशक उसके पीछे टीम का काम हो रहा है, बट हम आज इस पोजीशन पर हैं, इस कह सकते हो इतना फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है कि इतना हम खर्च आपका बियर कर सकते हैं। इस पर भी अगर हम आपसे 100 150 200 रुपये ले लें तो मुझे वो थोड़ा सा अनफेयर लगता है। तो पीडीएफ ना कभी चार्जेबल था मेरी तरफ से, ना कभी होगा। निश्चिंत रहिए, बस पढ़ते रहिए, सिंसियर रहिए और एग्जाम क्वालिफाई करिए।
एग्जाम में सिलेक्शन पा जाओगे तो बस वही मेरे लिए एज ए गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, एक चीज़ और देख लो, अगर बच्चों आप लोग को प्रिपरेशन करना है तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर वायरल मैथ्स एडवांस बैच नहीं इनरोल किया तो कर लो, क्योंकि इसमें भी हम मेंस ही पढ़ा रहे हैं ना, और इसमें भी आप लोग को अच्छा कंटेंट मिलेगा और एग्जामिनेशन में जाने से पहले पहले इन्हें भी आप पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको एडवांटेज मिल सके। राइट, चलो ये हमने पीडीएफ की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है और इसे हम पिन कर दे रहे हैं। पिन भी हो गया, ठीक है। इस लिंक को आप क्लिक करके डाउनलोड कर लो सारे बच्चे। हाँ, तो ये वायरल मैथ्स एडवांस बैच है, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर सकते हो सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी में जाने से पहले अच्छा आप कंटेंट पा सकोगे और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड ये रहेगा Y392। अगर आप विनर्स बैच इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे फैकल्टी सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस बैच का पार्ट हो तो वायरल मैथ्स एडवांस बैच भी इसी का पार्ट है, आपको अलग से वायरल मैथ्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विनर्स में इनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392, ठीक है। और बैंक महापैक अगर आपके पास है तो सारे के सारे बैचेस जो हैं और जो फ्यूचर में बनेंगे, जैसे टारगेट बैच बन रहा है एसबीआई का ना, परिणाम नाम है, वो भी इसी का पार्ट है। अगर बैंक महापैक के आप हिस्सा रहोगे तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बैंक महापैक इनरोल करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड लगा सकते हो Y392, ठीक है। चलो फिर तो सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे वायरल मैथ्स के ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।